वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, इसको शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। देखिए इस कहानी के तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, मैक्स, ऑजिबल और फाउलर। यहाँ पे जो मैक्स और ऑजिबल हैं ये दोनों कुछ सीक्रेट एजेंट्स हैं, मतलब कि जासूस हैं। और जो फाउलर है वो राइटर है, किताबें लिखता है। अब दोस्तों जो राइटर्स होते हैं वो किताबें लिखने के लिए पहले बड़ी सारी किताबें पढ़ते भी हैं। तो इसीलिए ये जो फाउलर है इसने जब भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा है तो इसके माइंड में एक पूरी इमेज क्रिएट हो गई है कि जो यहाँ पे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं काफी स्मार्ट होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं, चालाक हैं और ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से बड़े सारे केसेस को सॉल्व करते हैं। इनके रूम के अंदर थोड़ी डार्कनेस होती होगी, वाइन के अंदर ड्रग होती होगी, इनके पास बहुत ही अच्छी सुंदर फीमेल असिस्टेंट्स होती होंगी जो कि इनको हाथ पर मैसेज लिखकर देखती होंगी। तो ऐसे मिशंस को वो इमेजिन कर रहे हैं। बट रियलिटी में दोस्तों जब ये फाउलर किसी वजह से यहाँ पे ऑजिबल से मिलता है, उनके होटल में जाता है, तब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो होटल है वो बहुत ही पुराना सा एक होटल है और रूम में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक सीक्रेट एजेंट के रूम में होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो ऑजिबल है वो मोटे हैं, उनके रूम के अंदर कोई भी ऐसी सीक्रेट एजेंट जैसी चीज नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फाउलर है, जो राइटर है, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उनको बोर होना शुरू हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पे ऑजिबल इन सारी चीजों को नोट कर लेता है और वो कहता है कि ड्रामा अभी शुरू ही होने वाला है। और जैसे ही दोस्तों रूम में पहुंचने के बाद लाइट ऑन की जाती है तब पता चलता है कि रूम के अंदर कोई एक और सीक्रेट एजेंट आ चुका है। मतलब कि फाउलर और ऑजिबल तो है ही, साथ में मैक्स नाम का एक और सीक्रेट एजेंट आ चुका है। और दोस्तों उसका मिशन क्या है, वो एक रिपोर्ट लेना चाहता है जो कि ऑजिबल के पास अभी आने वाली है। तो यहां से एक ड्रामा शुरू हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पे ऑजिबल काफी चालाक है। स्टोरी में हमने पढ़ा कि ऑजिबल क्या करता है, यहाँ पे किसी तरीके से यहाँ पे जो मैक्स है उसको बिलीव करा देता है कि एक विंडो है रूम में जिसके बाहर एक बालकनी आने वाली है। बेसिकली दोस्तों ये जो ऑजिबल है ये मैक्स को कहता है कि मैं होटल की मैनेजमेंट को कंप्लेन करने वाला हूं कि उन्होंने अभी तक बालकनी को ब्लॉक नहीं किया है। तब जाके ये मैक्स कहता है कौन सी बालकनी, और फिर ऑजिबल उसको समझाता है कि उसके रूम में ये विंडो के बाहर एक बालकनी है जो कि उसके रूम की नहीं है। पहले एक बड़ा रूम हुआ करता था, साथ वाला रूम लिविंग एरिया होता था, उसकी वो बालकनी है। और उसने मैनेजमेंट को कहा है कि वो बालकनी को ब्लॉक कर दे, पर अभी तक मैनेजमेंट ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों इसी कहानी से ये जो मैक्स है इसको बिलीव हो जाता है कि यहाँ पे जो विंडो है उसके बाहर एक बालकनी प्रेजेंट है। फिर दोस्तों कुछ टाइम बाद डोर पे कुछ नॉक होती है और फिर ऑजिबल कहता है कि पुलिस आ गई है। और तब ऑजिबल कहता है कि डोर के पीछे पुलिस है और उसी ने ही पुलिस को बुलाया था कि कुछ टाइम बाद वो चेक करती रहे कि ऑजिबल ठीक है या नहीं, क्योंकि उसके रूम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट आने वाला है। दोस्तों ये सुनकर मैक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो बालकनी में छुप जाएगा। मैक्स के पास एक गन भी है जो कि उसने फाउलर और ऑजिबल दोनों की तरफ पॉइंट की हुई है और वो कह देता है कि वो बालकनी में छुपने जा रहा है और वो पुलिस को वापस भेज दे। मैक्स के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए। पर दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही जब पुलिस एंटर करने वाली होती है दरवाजे का नॉब बिल्कुल घूमता ही है। यहाँ पे जो मैक्स है वो विंडो से छलांग लगा लेता है बालकनी में जाने के लिए। और उसी टाइम जब दरवाजा खुलता है तो पता चलता है कि पुलिस बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि सिंपली एक वेटर होता है जो कि ड्रिंक सर्व करने आया है, वही ड्रिंक जो कि ऑजिबल ने रूम में आने से पहले कभी ऑर्डर करी थी। तो मतलब कि ऑजिबल को पता था कि वो ड्रिंक आने वाली है और उसने चालाकी से यहाँ पे मैक्स को ये बिलीव करा दिया कि पुलिस आ रही है। पर दोस्तों ये सारा जब सीन कंप्लीट हो जाता है तब फाउलर कहता है कि मैक्स तो बालकनी में छुपा है, वो वापस आ सकता है गन लेकर। पर तब जाकर यहाँ पे ऑजिबल फाउलर को समझाता है कि कोई भी बालकनी प्रेजेंट नहीं है, उसने बालकनी की जो कहानी है वो भी फेक थी जो कि उसने क्रिएट करी थी, असलियत में कोई बालकनी नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पे जो दोस्तों मैक्स है वो खिड़की से कूद गया और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब मैक्स चलने की हालत में नहीं होगा, वो ऊपर आकर दोबारा डरा नहीं सकता है। तो दोस्तों इसी से ये कहानी कंप्लीट हो जाती है और हमें ये फाइनली कंक्लूजन मिलता है कि मैक्स और ऑजिबल में ऑजिबल ज्यादा अच्छा, ज्यादा चालाक एक सीक्रेट एजेंट है। उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, झूठों को सच के तरीके से प्रेजेंट किया और अपनी जान बचाई, अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट को बचाया, अपने मिशन को कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी द मिडनाइट विजिटर। काफी इंटरेस्टिंग थी दोस्तों। अब इसकी एंड में जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर की एंड में जो भी क्वेश्चंस है दोस्तों उनके रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल हैं, उन सबको जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।